अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकील विलाग में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकील। आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट इंडिया फर्स्ट टाइम सिंस 2011। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के तजुर्बेकार वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंडिया का दौरा करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करने के लिए। इससे पहले 2011 में हिना रबानी कर जब वज़ीर ख़ारजा थी तो उन्होंने भारत का दौरा किया था और इसके बाद से कोई दौरा नहीं हुआ था। तो अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भारत का दौरा करेंगे। वैसे भारत वाले तो हमारे साथ कोई ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहते। वो तो बार बार कह रहे हैं कि जी ना हमें आपके साथ क्रिकेट खेलनी है, ना आपके साथ किसी किस्म के ताल्लुकात रखने हैं। लेकिन हम है जो मरे जा रहे हैं कि जनाब आपके साथ हमने क्रिकेट भी खेलनी है, आपके साथ ताल्लुकात भी रखने हैं। एक दिन मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ देंगे कि भाई हमें नहीं रखना आपके साथ ताल्लुकात, सानू रब दा वास्ता साड़ी जान चढ़ दे, सानू नहीं रख रहे ताल्लुकात आप लोगों के साथ। लेकिन हम है कि मरे जा रहे हैं उनके प्रेम में, उनकी मोहब्बत में। तो खैर बात हो रही थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, जिनका वज़ारत ख़ारजा में और ख़ारजा पॉलिसी में बहुत ज़्यादा तजुर्बा है और अब वो भारत का दौरा करेंगे। तो वीडियो का क्रेडिट जाता है वर्ल्ड अफेयर्स चैनल को। चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बगैर किसी वक्त ज़ाया किए वीडियो देखते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें और चले चल के देखते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 2011 से लेकर पहली बार हम देख रहे हैं ये हो रहा है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक ऑफिशियल विजिट पे आएंगे इन इंडिया। ये मैं कहूँगा एक मेजर डेवलपमेंट है। इसके बारे में रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी। सबसे पहले ये ट्वीट आई थी पाकिस्तान की तरफ से कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, ये 4 से 5 मई के बीच में जो मीटिंग होगी एससीओ की गोवा इंडिया में, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि ये पहली विदेश मंत्री की मीटिंग होगी फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया सिंस 2011। क्योंकि आखिरी बार आप देखो 2011 में हिना रबानी खान जब उस वक्त पाकिस्तान की विदेश मंत्री थी, ये एक हिस्टोरिक विजिट पे आई थी इन इंडिया। उस वक्त बातचीत की गई थी कि रिलेशंस इंप्रूव होंगे, कुछ हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, मगर आपको पता है कि बाद में इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है। हालांकि मुझे एक बात मेंशन करनी पड़ेगी कि 2011 में पाकिस्तान की विदेश मंत्री भारत में आई। उसके बाद 2014 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट करी थी नवाज शरीफ ने इंडिया की। 2014 में एक बड़ा इवेंट हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब पहली बार भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी ने फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई थी और नरेंद्र मोदी जी बने थे देश के प्राइम मिनिस्टर। तो ये देखिए पूरे रीजन के लिए इतना बड़ा इवेंट था कि आसपास के सारे कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सब लोग इंडिया में आए थे। और यहाँ पे आप देख पाओगे नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह की फोटो है। नाउ तब से लेकर अब तक कोई ज़्यादा तरक्की हुई नहीं है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में। मगर मैं आपको बता दूं 2023 एक ऐतिहासिक साल हो सकता है, क्योंकि इस साल ना सिर्फ पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है कि भारत में आएंगे। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स समिट 2023 कौन सा देश होस्ट कर रहा है। ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक आप कह लो एजम्पशन ये है कि पुतिन को अरेस्ट किया जा सकता है इस समिट के दौरान। तो बताओ कि 2023 का समिट कौन सा देश होस्ट करेगा ब्रिक्स का। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना या ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पर आपको पहले तो ये जानना होगा कि पाकिस्तान के मेरे ख्याल विजिटर्स भारत में में आएंगे भी क्यों। इसका रीजन है एससीओ, शंघाई ब्राजील ब्राजील कॉरपोरेशन हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन जहां पर ये सब कंट्रीज है मेंबर। इंडिया, लेकिन सही चाइना, जवाब एंड कजाकिस्तान, में मिलेगा किर्गिस्तान, तो देखते हैं। पाकिस्तान, रशिया, मेरा तजिकिस्तान, जवाब गलत होता उज्बेकिस्तान। है या सही। आप कहोगे ईरान यहाँ पर कहाँ पे है, ईरान ने भी तो ज्वाइन कर लिया है। ईरान देखिए एक प्रॉपर मेंबर बन जाएगा एससीओ का भारत के समिट में। 2023 में जो एससीओ का समिट है ये भारत होस्ट कर रहा है। और जब भी कोई देश एससीओ समिट होस्ट करता है ना, तो बाकी कंट्रीज के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब भी आते हैं उस कंट्री में। तो इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो एक टाइम पर हिंट दे रहे थे कि ये इंडिया में नहीं आएंगे, इन दी एंड
ये इंडिया में ओ आते हैं। भाई, और अगर हम आप मजाक देखते हैं करते हैं कि वेंटिलेटर हम है नहीं हमारी रक्षा आएंगे नहीं मंत्री आएंगे, हम फिर और आए रक्षा थे। मंत्री भी आएंगे, तो इसका आंसर है इतना हाँ सीरियस बिल्कुल। लेने की जरूरत हमें ना नहीं सिर्फ है आपको। पाकिस्तान के, ये चीन अभी हम के कह रहे रक्षा हैं ना कि मंत्री क्रिकेट हैं, नहीं खेलेंगे ये नहीं भी खेलेंगे भारत हम। में आप एशिया कप मई खेलने के नहीं आसपास आएंगे, इंडिया में लेकिन आएंगे। हम वर्ल्ड कप एक खेलने जरूर बहुत ही आएंगे। इंपॉर्टेंट विजिट होगी। और क्योंकि मैं आपको ये बता आप दूं, इतना सीरियस हमें क्यों ले रहे चाइना हैं के भाई? जो रक्षा मंत्री है ना, इन पर यूएसए के सैंक्शंस लगे हुए हैं। जी हाँ, कॉमेडी है अपने आप में। ये यूरोप के कई कंट्रीज यूएस में नहीं जा सकते, क्योंकि यूरोप के कई कंट्रीज भी ज्यादातर यूएस के सैंक्शंस को रिस्पेक्ट करती है। तो यूजुअली आप देखोगे चाइना के डिफेंस मिनिस्टर एशिया में ही घूमते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम रशिया चले गए या फिर किसी और कंट्री चले गए। तो ये भारत में आने वाले हैं, तो इनकी विजिट भी देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एक ऐसे टाइम में जब इंडिया चाइना की बॉर्डर पे काफी टेंशन चल रही है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा कि अच्छा, विदेश मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की मैंने बात करी थी, तो क्या शहबाज शरीफ भी भारत में आएंगे? और अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग भी इंडिया में आएंगे? देखो, इंडिया ने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इनको तो इनवाइट किया है एससीओ मीटिंग के लिए इन गोवा में होगी ये मीटिंग। तो हमने अपनी तरफ से इनवाइट किया है। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि ये आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो रीसेंट सिग्नल आए हैं उससे लग रहा है कि ये भेज देंगे अपने पीएम को, क्योंकि इनके जब विदेश मंत्री आ रहे हैं उसके बाद पीएम ना आए, ये बहुत अजीब लगेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि क्या शी जिनपिंग और पुतिन भी भारत में आएंगे? देखो, पुतिन का मैं 100% कह नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन वॉर में रशिया काफ़ी बिजी है। मगर दूसरी तरफ से आप सोच कर देखो तो ये एससीओ का मंच पुतिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अपनी जनता को, इंटरनेशनल ऑडियंस को ये दिखाने का कि रशिया आइसोलेट नहीं हुआ है। देखिए, हम इंडिया चाइना के लीडर्स के साथ खड़े हैं। तो पॉसिबिलिटी है, मेरे हिसाब से एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि पुतिन इंडिया में आ भी जाए। हाँ, एक बात यहाँ पर मैं कहूँगा, इस बीच यूक्रेन में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है तो हो सकता है कि इनके प्लान चेंज भी हो जाए ना। फिर हम आते हैं शी जिनपिंग पे कि क्या शी जिनपिंग भारत में आएंगे एससीओ समिट के लिए? देखो, इनका भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी तक चाइना ने कुछ कंफर्मेशन दी नहीं है कि शी जिनपिंग भारत में आएंगे या नहीं आएंगे। अगर ये आते हैं एससीओ समिट के लिए तो इस साल 2023 में आप कह लो शी जिनपिंग की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट होगी इंडिया में। एक तो ये एससीओ समिट के लिए आएंगे गोवा में, उसके अलावा जब G20 समिट होगा उसमें भी शी जिनपिंग को आना पड़ेगा। तो वैसे कोई जी बड़ी बात नहीं है कि 20 चाइना समिट की इंडिया तरफ की से बहुत शी बड़ी जिनपिंग ना कामयाबी है, सही या फिर बहुत कोई और जो खारजा इनके लेवल पर, प्रीमियर हैं, खारजा लेवल पर ये हो इंडिया की सकता है बहुत कि बड़ी ये इंडिया कामयाबी में है। भेजने। इट इज वेरी मच पॉसिबल ना। वापस बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में। सिंस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में आएंगे, इनके विदेश मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री भी आएंगे, तो क्या हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में कुछ आप रिपेयर देखोगे, कुछ रिलेशंस इंप्रूव होंगे? देखो, ये बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने अपने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा इलेक्शंस को लेकर कि डर है इनको कि इंडिया ऑल आउट वॉर ना स्टार्ट कर दे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि अपने देश में इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, तो उसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार ने ये कहा है। नाउ मुझे लगता नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑल आउट वॉर होने वाली है। सिचुएशन इतनी खराब बिल्कुल भी नहीं है। बट आप समझ लीजिए कि जब इनकी गवर्नमेंट ऐसी लैंग्वेज यूज करती है तो हम ये अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान के ट्रेड बैन के बाद भी पाकिस्तान इंडिया से मेडिसिन, दवाइयां परचेज करता है। इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड अभी भी आप देखोगे तो 1.3 1.4 बिलियन डॉलर्स का आपको मिलेगा, मगर बहुत से सेक्टर्स के अंडर इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड अभी बैंड है। तो बिलावल भुट्टो की विजिट बिल्कुल ऐतिहासिक है, मगर मुझे लगता नहीं है कि कुछ अभी कंक्रीट आगे तरक्की हो पाएगी। प्रॉब्लम घूम फिर के यही आने वाली है। पाकिस्तान में जब तक जो इनके यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, जब तक ये लोग इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, तब तक इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में कोई मेजर इंप्रूवमेंट आप नहीं देखोगे। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा देश होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट 2023 का? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में देखो, जब पुतिन जाएंगे तब एक पॉसिबिलिटी है, अगेन मैं कहूँगा छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि साउथ और ये अफ्रीका में जवाब तो मेरा पुतिन गलत को हो गया। अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का एक सिग्नेटरी है। इस टॉपिक पे अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं हो सकता है कि इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो और लेके आऊँ बाद में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा 25% डिस्काउंट सेल हो चुकी है एक्टिव। चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, तो हर कोर्स में आप ये थी आज की वीडियो, आप लोगों ने देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
इंडिया का दौरा करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करने के लिए। वैसे ताल्लुकात की बेहतरी अच्छी बात है कि दोनों मुल्कों के दरमियान हो, क्योंकि दोनों मुल्कों में गुर्बत तो है ही, लेकिन इंडिया हर लिहाज से तरक्की कर चुका है, तो हमें भी अब तरक्की करनी चाहिए, हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए और इस लिहाज से अपना एक ट्रैक बनाना चाहिए तरक्की के लिए। तो अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो दोनों, इंडिया तो खैर पहले से हम भी तरक्की कर जाएंगे। अब रिसेंटली इंडिया में एप्पल स्टोर का इफ्तिताह हुआ है, इंडिया फ़ोन्स बनाएगा, इंडिया ने अपनी एक इलेक्ट्रिक कार बनाई है। तो हम फिर अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हो जाते हैं तो हम उससे फिर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।